मैंने अभी ये प्रशांत भैया की वीडियो देखी थी जिसमें मुझे भी पता चला कि मतलब जो अभी मैथ्स का पेपर हुआ था 10th क्लास वालों का और जो 12th क्लास वालों का फिजिक्स का पेपर हुआ था उसमें उनके सेट्स में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ गई थी। मतलब कुछ सेट तो एकदम इतने इजी हो गए थे कि सारा कुछ एनसीईआरटी बेस्ड था, पीवाईक्यू और सैम्पल पेपर से था। बट दूसरा जो सेट था वो इतने ख़राब आ गया था कि ना उसमें एनसीईआरटी कुछ था और फिज़िक्स का तो शायद जेई लेवल के क्वेश्चंस डाल दिए थे उसमें। तो अब इसको लेके थोड़े से बच्चे वो भी हो रहे थे कि नर्वस वगैरह कि क्या करें क्या नहीं। तो ये बात है। और देखो पहली बात ये है कि आपको टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि आपके जो इतने बढ़िया टीचर्स हैं जो आपको यहाँ पर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, जैसे प्रशांत भैया हो गए, शोभित भैया हो गए और ऋतिक सर, मैंने अभी तीनों की वीडियोस देखी थी। तो उन्होंने ये इसके लिए खड़े हैं, ठीक है, आपके टीचर्स हैं ऑलरेडी, आपके सपोर्ट में हैं, ये आपके लिए हर चीज़ करने को रेडी हैं। और आई थिंक ये PIL फाइल करने की सोच रहे हैं। ओके, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। आपने अब जैसा पेपर आपका हो गया वो हो गया, ठीक है, मैथ्स था जैसा गया गया, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपेयर करना है जो कि आपका शायद साइंस का पेपर है। वो अच्छा जाना चाहिए। एक गलत चला गया उसके चक्कर में पूरा बैठ के नहीं रोना है कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट वाले एग्ज़ाम पे फोकस करो, ठीक है, जो आपका नेक्स्ट 25th को होने वाला है साइंस का, उस पे फोकस करो, उसमें अच्छे से नंबर लेके आने हैं। पिछले वाले के लिए आपको बिल्कुल नहीं सोचना है क्योंकि आपके टीचर्स इतने बढ़िया हैं ना जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपका सारा कुछ देखेंगे, ये आपके लिए फ़ाइट करेंगे वहाँ पे CBSE के लिए, CBSE से। बट आपको नहीं इन चीज़ों में पढ़ना, जो हो गया वो हो गया, उसको लेके मत बैठना। और दूसरा मैंने एक देखा था कि शोभित भैया की वीडियो जो डाली थी इन्होंने भैया, तो कुछ लोग इन पे कमेंट कर रहे थे कि इन्होंने कहा था पेपर लीक हो गया और कुछ भी क्वेश्चंस पेपर से नहीं आया। भाई ये लोग नहीं जानते कि कोई सुबह उठ के आपको 4 बजे उठ के पढ़ा रहा है, जो आज तक कभी 4 बजे उठे नहीं हैं, वो आके बता रहे हैं कि पेपर लीक अगर छोटी मोटी क्लिप्स काट के लगा देते हो तो इन चीज़ों के चक्कर में भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये आपको पता है कब से पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, और आप इनको जानते हैं, इनका नेचर आपको अच्छे से पता है। तो कोई भी फालतू की चीज़ें आप लगा देता है कि ये इन्होंने कहा था पेपर लीक और एक भी क्वेश्चन ऐसा कहीं से नहीं आया, तो भाई पेपर कोई लीक नहीं करता है, ठीक है, ये भी नहीं करते। एक छोटी छोटी बातों को निकाल के, एक छोटे से कमेंट को निकाल के, एक छोटे से सेक्शन को निकाल के यहाँ पे बता देते हैं, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो ये टीचर्स बहुत बढ़िया टीचर्स हैं जिनसे आप पढ़ रहे हो, ये आपके सपोर्ट में है। और पेपर जैसा भी गया, ठीक है, मैं मानती हूँ गलत था जो किया है CBSE ने, बहुत गलत किया है। या तो पेपर इक्वल देना था इनको, मतलब सॉरी, या नहीं, पेपर इक्वल ही देना था इनको। मेरी ज़ुबान ख़राब हो गई है, मैं उल्टा सीधा बोल रही हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, अब तो मेरा लैपटॉप भी साथ नहीं दे रहा है। तो पेपर इनको एकदम एग्जैक्ट देना है, या तो आप हार्ड दो, पूरा का पूरा ही हार्ड देना चाहिए था, ऐसा कोई वो नहीं था, ठीक है। लेवल बढ़ाओ, अगर आप लेवल बढ़ा रहे हो तो एटलीस्ट कम से कम फिर अपने NCERT सैम्पल पेपर PYQ का भी लेवल बढ़ाओ, ओके। या फिर आप बोल दो कि नहीं, हम NCERT तो ऐसी बकवास रखेंगे, हम क्वेश्चंस बहुत बढ़िया डालेंगे, ठीक है। या फिर यही रखो ना कि NCERT पढ़ो ही नहीं, आप अच्छी अच्छी जो रेफरेंस बुक्स हैं फिर वही पढ़ो, ये देखो ही नहीं, अग्रवाल वगैरह की देखो, है ना, RD शर्मा पढ़ो फिर, या तो ये डाल दो। नहीं तो आप अपने उसी हिसाब से NCERT का लेवल बढ़ाओ, बच्चों में दिक्कत नहीं है पढ़ने में, बच्चे पढ़ लेंगे। अगर आप हार्ड डाल रहे हो तो NCERT को अपडेट करो। ये जो फालतू के काम हो रहे हैं ना, पता नहीं यार CBSE ऐसा कब से करने लगा। कोई नहीं, आप बस अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम पे ध्यान दो, इधर उधर की चीज़ में मत फंसना और बस इन्हीं टीचर से पढ़ो, ओके। जो प्रशांत भैया है, शोभित भैया है, ओके। मैथ्स का तो हो गया, अभी आप साइंस पे ज़्यादा फोकस करो, सोशल है अभी आपका, अभी तो काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं, उन पे ध्यान दो। इन चीज़ों के लिए आपके टीचर्स हैं, ओके। तो यही था बस। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।